दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की मुख्य आय फसल कौन सी है? जैसे कि हम सबको पता है, आंसर चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति कब से प्रारंभ हुई मानी जाती है? आंसर होगा 1960 के दशक के मध्य से प्रारंभ हुई थी, ऐसा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुल मध्यांतर उत्पादन में किस फसल का उत्पादन बढ़ा है? आंसर जैसे कि गेहूं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सोयाबीन के उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? आंसर होगा बाकी राज्यों के सिवा मध्य प्रदेश में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, चावल का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा पंजाब में। अब थोड़ा समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 7 में कृषिगत उपजों में अधिकतम उत्पादन वाले राज्य कौन सी है? अब थोड़ा गौर से देखिए। उपज राज्य, चावल कौन सी राज्य है? बंगाल राज्य में। गेहूं कौन सी राज्य? उत्तर प्रदेश। गन्ना कौन सी राज्य? उत्तर प्रदेश। आलू कौन सी राज्य? उत्तर प्रदेश। मोटे अनाज कौन सी राज्य? राजस्थान। सरसों कौन सी राज्य? राजस्थान। मक्का कौन सी राज्य? महाराष्ट्र। दालें कौन सी राज्य? बंगाल। जूटे कौन सी राज्य? पश्चिम बंगाल। सनफ्लावर कौन सी राज्य? कर्नाटक। मूंगफली कौन सी राज्य? गुजरात। सोयाबीन कौन सी राज्य? मध्य प्रदेश। प्याज कौन सी राज्य? महाराष्ट्र। कपास कौन सी राज्य? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता किस राज्य में? आंसर होगा पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2019 और 20 में देश में कुल कितना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था? आंसर होगा 297.50 मिलियन टन, लेकिन 143.81 मिलियन टन उत्पादन खरीफ खाद्यान्नों का तथा 153.69 मिलियन टन उत्पादन रबी खाद्यान्नों का है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2019 और 20 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था? दोस्तों, आंसर में वर्ष 2019 और 20 में 118.27 मिलियन टन है, लेकिन 2018 और 19 में यह 103.60 मिलियन टन था। तो इसे पता चलता है 15 मिलियन टन आसपास ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2019 और 20 में मोटे अनाजों का उत्पादन कितना हुआ? आंसर में होगा 47.75 मिलियन टन, लेकिन 2018 और 19 में यह 43.6 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर 12, मक्का का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा मक्का का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2019 और 20 में दलहनों का कुल उत्पादन कितना हुआ था? आंसर होगा वर्ष 2019 और 20 में दलहनों का कुल उत्पादन 23.3 मिलियन टन है, लेकिन 2018 और 19 में यह 22.8 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2019 और 20 में भारत में कुल तिलहन का उत्पादन कितना हुआ? आंसर होगा वर्ष 2019 और 20 में भारत में कुल तिलहन का 332.19 लाख टन उत्पादन हुआ। और मैं बता दूं, 2018 और 19 में यह 315.22 लाख टन था। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2019 और 20 में गन्ने का कुल उत्पादन कितना हुआ? आंसर होगा गन्ने का कुल उत्पादन 3,705 लाख टन हुआ। और मैं बता दूं, 2018 और 19 में 4,054.16 लाख टन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2019 और 20 में देश में चावल का उत्पादन कितना हुआ? दोस्तों आंसर में चावल का उत्पादन 118.87 मिलियन टन हुआ। और मैं बता दूं 2018 और 19 में 116.48 मिलियन टन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? आंसर होगा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, 2019 और 20 में कपास का उत्पादन कितना हुआ? आंसर होगा 2019 और 20 में 360 और 65 मिलियन गांठ हुआ था और प्रति गांठ 170 किलोग्राम। और मैं बता दूं 2018 और 19 में ये 280.42 लाख टन था। क्वेश्चन नंबर 19, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, चीनी का उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? आंसर होगा चीनी का उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 21, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन एवं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सरसों का उत्पादन प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंसर होगा सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 में सरसों के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? जैसे कि हमने बताया सरसों का उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का, लेकिन सरसों के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24, लीची का उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंसर होगा लीची का उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 25, देश की कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग कृषि एवं इसमें संबंधित उद्योगों धंधे से अपनी जीविका कमाता है? आंसर होगा लगभग 58.2%। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में चीनी की खपत किस देश में सबसे अधिक होती है? आंसर होगा विश्व में चीनी की खपत भारत देश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दाल या दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नारियल का उत्पादन उपभोग में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? आंसर होगा नारियल का उत्पादन और उपभोग में विश्व में प्रथम स्थान भारत देश का है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में फलों का उत्पादन में क्रांति लेने के लिए राज्य का पहला उद्यान शोध केंद्र का कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर होगा मथुरा में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 32, सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा सब्जियों के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 33, आम और केले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा आम और केले के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 34, देश के प्रमुख आलू उत्पादन राज्य कौन सा है? आंसर होगा देश के प्रमुख आलू उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 35, देश के प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा देश के प्रमुख टमाटर उत्पादन राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में उत्पादित तिलहनों में कौन सा 9 प्रमुख तिलहनों है?
आंसर होगा भारत में उत्पादित तिलहनों में 9 प्रमुख तिलहन है: मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल, अरंडिल, नाइजर, अलसी और कुसुम। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग की संतुष्टि के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, सीएसईपी का गठन मूलतः कब हुआ था? आंसर होगा सीएसईपी का गठन मूलतः 1965 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग गठित किया था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? आंसर होगा इसके अध्यक्ष एम स्वामीनाथन ने बने थे। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? आंसर होगा विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइन सरकार द्वारा कहाँ स्थापित करने की योजना है? आंसर होगा भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइन सरकार द्वारा रत्नागिरी यानी महाराष्ट्र में करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 42, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा लघु उद्योग विकास संगठन स्थापना 1954 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, लघु उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा सबसे पहले कब की गई थी? आंसर होगा लघु उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा सबसे पहले 6 अगस्त 1991 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? आंसर होगा भारत के अहमदाबाद को बोस्टन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किस शहर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर होगा भारत के कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? आंसर होगा भारत के मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, आदर्श औद्योगिक टाउनशिप की जा रही है कहाँ पे? आंसर होगा आदर्श औद्योगिक टाउनशिप गुड़गांव के जिले में मानपुर गांव में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 48, आदर्श औद्योगिक टाउनशिप किस देश के सहयोग से स्थापित की जा रही है? आंसर होगा जापान देश के सहयोग से स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा भारत पर्यटन विकास निगम 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग कौन सा है? आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग पर्यटन है। क्वेश्चन नंबर 51, सरकार ने नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति कब घोषित की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।